गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। आज हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे और समझेंगे कि मेन वर्ब क्या होता है, उसका क्या एग्जाम्पल है, और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है और उसका क्या एग्जाम्पल है। और अंत में एक बोनस टिप्स भी है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत अधिक मददगार है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वर्ब होता क्या है। वर्ब वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है उसे वर्ब कहते हैं, उसे वर्ब कहते हैं, या किसी कार्य या किसी स्थिति को बताता है। एक्चुअली कोई भी काम को करना वर्ब कहलाता है, या कोई भी एक्शन को बताता है, या किसी भी स्टेट, किसी भी सिचुएशन, किसी भी स्थिति को बताता है। जैसे स्लीप, ये क्या, ये भी वर्ब है। ईट, खाना, ये भी वर्ब है। रीड, पढ़ना, ये वर्ब है। वर्ब दो तरह के होते हैं, एक होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? यह वर्ब वाक्य के पूर्ण अर्थ को व्यक्त करता है तथा स्वतंत्र रूप से रहता है। इसे फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। असल में कोई भी सेंटेंस में जो भी वर्ब होता है, जो भी एक वर्ब होता है, वो मेन वर्ब होता है। और मेन वर्ब की खासियत ये होती है कि वो पूरे सेंटेंस के अर्थ को व्यक्त कर देता है। उससे पता चल जाता है कि सेंटेंस में क्या काम हो रहा है। जैसे देखिए, एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, ही क्राइज, सॉरी, ही रीड्स, वह पढ़ता है। यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है? पढ़ने का। तो जो रीड्स है ये क्या है? ये मेन वर्ब है। दूसरा देखिए, द बेबी क्राइज, कौन सा काम हो रहा है? रोने का काम हो रहा है। तो क्राइज क्या होगा? मेन वर्ब हो जाएगा। ही गोज, वह जाता है, कौन सा काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। तो अर्थ पूरी तरह से व्यक्त हो जा रहा है, इसलिए ये जो वर्ब है ये कहलाता है मेन वर्ब। अगला देखिए, यू रीड, तुम पढ़ते हो, क्या काम हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। तो अर्थ तो पता चल रहा है ना, तो ये कहलाता है मेन वर्ब। उसके अलावा देखिए, वी प्ले, हम लोग खेलते हैं, कौन सा काम हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है। अर्थ पता चल जा रहा है, तो ये कहलाता है मेन वर्ब। दूसरा है रोहन इट्स फ्रूट्स, रोहन इट्स फ्रूट्स। इसमें क्या काम हो रहा है? फ्रूट्स को खाने का काम हो रहा है। तो पता तो चल जा रहा है कि काम क्या हो रहा है। तो यहाँ पर इट्स जो हो जाएगा वो मेन वर्ब होगा। आगे देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब, इसे हम सहायक क्रिया भी कहते हैं। यह वर्ब वाक्य के अर्थ को बताने के लिए दूसरे वर्ब की सहायता करते हैं। असल में जब किसी सेंटेंस में एक मेन वर्ब हो और उसके साथ कोई वर्ब हो तो वो ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, जिसे हम स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट भी कहते हैं। इसे स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट इसलिए कहा जाता है कि ये किसी भी सेंटेंस के फैक्चुअल पोजीशन को बताता है, फैक्चुअल स्टेटमेंट को बताता है। ठीक है। और ये होते हैं तीन तरह के। पहला होता है टू बी फॉर्म, जिसमें इज, आर, एम, वाज, वेयर आते हैं। दूसरा होता है टू हैव फॉर्म, जिसमें हैज, हैव, हैड आता है। और तीसरा होता है टू डू फॉर्म, जिसमें डू, डज या डिड आता है। आप किसी भी सेंटेंस में देखते होंगे तो बहुत सारे जगहों पर आपको इज, आर, एम, वाज, वेयर मिलते होंगे, हैज, हैव, हैड मिलते होंगे, डू, डज, डिड मिलते होंगे। तो ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं, यानी कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए, द काउ इज, द काउ इज ईटिंग ग्रास, द काउ इज ईटिंग ग्रास। इस सेंटेंस में देखिए, इस सेंटेंस में देखिए, जो काव है वो घास खा रही है। यहाँ पर मेन वर्ब है ईटिंग, क्योंकि इससे काम पता चल रहा है, क्या काम हो रहा है? घास खाने का। ठीक है, ये तो मेन वर्ब है, लेकिन इसके साथ इज लगा हुआ है जो एक हेल्पिंग वर्ब है, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी है। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही हैज़ डन रॉन्ग। यहाँ पर पता चल रहा है कि उसने गलत काम किया है, गलत किया है। तो डन जो है वो मेन वर्ब है और इसके साथ जो हैज़ लगा हुआ है ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है। तीसरा सेंटेंस देखिए, यू आर रीडिंग अ बुक। यहाँ पर रीडिंग जो है वो मेन वर्ब है और आर ये एक प्राइमरी ऑक्सिलरी है। अगला देखिए, यू हैव वर्कड हार्ड। यहाँ पे वर्क जो है वो मेन वर्ब है और हैव प्राइमरी ऑक्सिलरी है। आगे देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी, ये क्या होता है, ये मन की अवधारणा को बताता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या मन में बातें चल रही है, क्या आप सोच रहे हैं, ये सारा मॉडल ऑक्सिलरी कहलाता है। ये भी मेन वर्ब को मदद करता है। जैसे देखिए सेल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, नीड, डेयर, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी हैं। ठीक है, जहाँ पर भी ये वर्ड रहे आप समझ जाइए कि वो मॉडल ऑक्सिलरी हैं। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। देखिए यहाँ पर मन की अवधारणा के बारे में बता रहा है, आपके अंदर का जो कैपेबिलिटी है उसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर रीड जो है वो मेन वर्ब है और कैन मॉडल ऑक्सिलरी है। यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर हेल्प एक मेन वर्ब है और इसको मदद करने वाला शुड जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी है। ठीक है, अगला देखिए, इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर रेन जो है ये मेन वर्ब है और मे जो है ये मॉडल ऑक्सिलरी है। अगला देखिए, यू मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, तुम्हें दवा समय पर अवश्य लेनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए टेक जो है वो मेन वर्ब है और मस्ट है ये मॉडल ऑक्सिलरी है। इसके साथ ही एक बहुत ही बोनस टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ, इसे आप मिस नहीं कीजिएगा। देखिए यू ईट, यहाँ पर एक ही वर्ब है, तो अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब हो तो वही मेन वर्ब होता है। तो यहाँ पर ईट मेन वर्ब। यू आर ईटिंग, यहाँ पर दो वर्ब हैं, आर और ईटिंग। तो यहाँ पर एक मेन वर्ब है और एक ऑक्सिलरी वर्ब है। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई मेन वर्ब कौन है और ऑक्सिलरी वर्ब कौन है? पहचानने के बहुत तरीके हैं। इस सेंटेंस में आप देखिए काम क्या हो रहा है, ईटिंग का। तो जो काम के बारे में बताया कि कौन सा काम हो रहा है, क्या हो रहा है, वो मेन वर्ब हो गया, तो ईटिंग हो जाएगा मेन वर्ब। इसके अलावे जो वर्ब सबसे अंत में हो वही मेन वर्ब होता है। जैसे यू आर ईटिंग, सबसे अंत का वर्ब कौन है? ईटिंग, तो ईटिंग हो जाएगा मेन वर्ब। यू आर हैप्पी, यहाँ पर एक ही वर्ब है आर, तो अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब हो तो वही मेन वर्ब होता है। इसे हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। अगला देखिए, वी आर फार्मर्स, यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ब है, तो यही मेन वर्ब है। ओके, अगला सेंटेंस बहुत ही मजेदार है, दे हैव बीन वर्किंग। यहाँ तो तीन तीन वर्ब है, तो यहाँ पर मेन वर्ब कौन होगा? जो वर्ब सबसे अंत में हो वही मेन वर्ब होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत सारी चीज़ें आपने इसमें सीखी होगी। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।